गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Good morning to all students. Welcome in our Sanskrit lecture. आज हम हमारा चैप्टर नंबर 20 जिसमें संस्कृतस्य वैशिष्ट्यम, जिसमें संस्कृत की विशिष्टता की बातें करी गई है, आज हम सब मिलकर के उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने दो पैराग्राफ को क्लियर किया था जिसमें हमने संस्कृत की विशिष्टताओं को देखा था। ओके, व्हाट मीन्स ऑफ संस्कृत की विशिष्टता, ये तभी समझ में आता है जब हम संस्कृत को बोलते हो, या तो संस्कृत को जानते हो, या तो संस्कृत को जीते हो, या तो संस्कृत के बारे में कभी हमने कुछ सुना हो। आज हम उन लोगों के बारे में जानेंगे जो संस्कृत बोलते हैं, उन लोगों की थोड़ी बातों को जो संस्कृत में बोली गई है उनको सुनेंगे। उसके बाद हम अपने चैप्टर में प्रवेश करेंगे। आज अपने बिलक 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 जो पैराग्राफ्स है उनके बीच में हम अलग अलग प्रकार के संस्कृत के महत्व को और संस्कृत के बारे में, या तो संस्कृत भाषा में जिन जिन लोगों ने जो कुछ भी कहा है उनके बारे में और उनके साथ संस्कृत की शेयर करेंगे। बिलक बिलक प्रतिनिधि और बिलक बिलक संस्कृत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ हम संस्कृत को पहचानेंगे, जानेंगे और सुनेंगे। आइए हम सब मिलकर के आज संस्कृत के विशिष्टताओं के बारे में, संस्कृत की जो बिलक बिलक चर्चा है उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 20, जिसमें संस्कृत भाषा की विशिष्टता के बारे में हमने पहले भी 2-3 बातें करी थी, जिसमें हमने सबसे पहले संस्कृत भाषा जो सबसे प्राचीन है और उसी के साथ उसमें सबसे प्राचीन ग्रंथों की भी चर्चा करी गई है, वो सब हमने जाना। साथ में संस्कृत भाषा में बिलक बिलक उच्चारण तंत्र है, मतलब पूरा एक प्रोनाउंसिएशन जो होता है उनका एक निश्चित स्थान है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषा की विशिष्टता के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में आज हम थर्ड पैराग्राफ में जो बात करने वाले हैं, संस्कृत भाषा की एक नई विशिष्टता। क्यों बोले, किसी भी भाषा को जब हम समझते हैं, हम जब जानते हैं, तब उसके अंदर उन भाषा के भीतर रहे हुए जो ग्रंथ है उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक रहता है। संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ है उनके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। वही हमारी तृतीय विशिष्टता है। यहाँ पर कहते हैं तीसरी विशिष्टता क्या है, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है यहाँ पर। तृतीयम वैशिष्ट्यम आचार्येण पाणिनिना विरचितम अष्टाध्यायी नामना प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणम मानव मस्तिष्कस्य सर्वोत्तमा कृतिः वर्तते। एतादृशं व्याकरणम अन्यत्र न उपलभ्यते। यहाँ पर कहते हैं कि तीसरी जो विशिष्टता है उनके बारे में। तीसरी विशिष्टता क्या है, कहते हैं कि इनकी संस्कृत भाषा की तीसरी विशिष्टता यह है कि यहाँ पर जो संस्कृत भाषा का ग्रामर, व्याकरण जो बनाया गया वो सबसे बिलग है, सबसे अलग है। बोले वो कैसे हुआ, कहते हैं कि अष्टाध्यायी नाम की एक बुक बनाई गई, जिनको बनाया किसने, आचार्येण पाणिनिना विरचितम अष्टाध्यायी नामना प्रसिद्धम संस्कृत व्याकरणम। कहते हैं कि आचार्य पाणिनि ने, आचार्य हुए जिनका नाम था पाणिनि, उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रामर बनाया। आपकी जानकारी के लिए एक बात कह दूं, ये एक ऐसा ग्रामर है जिसकी कोई कभी भी कॉपी नहीं कर सकता। क्यों बोले, एक ऐसा व्याकरण बनाया गया जो कंप्यूटर को भी पीछे धकेल देता है। इतनी सारी सिस्टम संस्कृत भाषा के विकसित करी गई है जो अभी तक किसी भाषा में नहीं है। ऐसा एक ग्रामर बनाया गया जिसको कहते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम का एक ग्रंथ बनाया। इसका नाम अष्टाध्यायी क्यों पड़ा, बोले इसमें 8 अध्याय है। अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब उनके पार्ट। 8 अध्याय होने की वजह से इसका नाम पड़ा गया अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम की यह एक ग्रंथ बनी। उस पुस्तिका में प्रसिद्धम संस्कृत व्याकरणम,
वहां पर संस्कृत व्याकरण की बातें करी गई है जो बहुत प्रसिद्ध है, और वो मानव मस्तिष्कस्य सर्वोत्तमा कृति ही वर्तते, और वो मानव मस्तिष्क की सर्वोत्तम कृति है। मानव के मस्तिष्क में रही हुई जितनी भी बातें, सबसे ज्यादा हमें पता ही है कि जितने भी सजीव है जो लिविंग फॉर्म में है, उन सब में जो सर्वोत्तम है वो मानव है, क्योंकि मानव के पास बुद्धि है, और उन्होंने जो सर्वोत्तम क्रिएशन किया वो है ये मानव मस्तिष्क की सर्वोत्तम कृति, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। एतादृशम व्याकरणम अन्यत्र न उपलभ्यते, ऐसा व्याकरण अन्यत्र कहीं पर भी किसी भी स्थान पर किसी भी भाषा में प्राप्त नहीं होता। ओके, तो ये हो गई हमारी तीसरी विशिष्टता, जिसमें कहते हैं द थर्ड स्पेशल फीचर आचार्येण पाणिनिना विरचितम अष्टाध्यायी नामना प्रसिद्धम संस्कृत व्याकरणम मानव मस्तिष्कस्य सर्वोत्तमा कृति वर्तते। The famous work of Sanskrit grammar named Ashtadhyayi, composed by Acharya Panini, is the best creation of human brain. Such grammar is not found anywhere else. Etadrisham vyakaranam अन्यत्र न उपलभ्यते। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। आइए ऐसे संस्कृत भाषा के ग्रामर के बारे में कुछ सुनते हैं। संस्कृत भाषा के बारे में जिन जिन विद्वानों ने जो कुछ भी कहा है, उनके बिलग बिलग जो हमें प्राप्त होते हैं अलग अलग स्थानों पर से जो भी पाठ, उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करें। क्योंकि शायद कम लोगों को यहाँ ये मालूम हो कि संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। सेम पेट्रोदा यहां बैठे हैं, वो साक्षी होंगे इस बात के कि जब दुनिया में टॉकिंग कंप्यूटर बनाने की बात चली तो प्रश्न उठा कि कौन सी भाषा उसके लिए चुनी जाए, क्योंकि कंप्यूटर का अपना कोई विवेक नहीं होता। जो आप बोलते हैं वही वो लिखता है, और जो लिखा जाता दिया जाता है उसी को वो पढ़ता है। इसलिए भाषा व्याकरण की दृष्टि से भी वैज्ञानिक होनी चाहिए, और ध्वनि की दृष्टि से भी। जो बोला जाए वही वो पढ़े। आज गर्व से माथा ऊंचा करके कह सकती हूं कि विश्व की तमाम भाषाओं की समीक्षा करने के बाद जिस भाषा को सर्वथा उपयुक्त पाया गया कंप्यूटर के लिए, वो संस्कृत है। क्योंकि जैसे अंग्रेजी में NO नो भी नो है और KNOW भी नो है। अब अगर आप कंप्यूटर को बोलें आई नो दिस, तो लिखेगा INO नो दिस, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा उसका। कहीं T साइलेंट हो जाता है तो कहीं E साइलेंट हो जाता है। बोलते हैं, लिखते हैं एंटरप्रेन्योर, बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। वो विवेकहीन कंप्यूटर कैसे देखेगा इसको? लेकिन संस्कृत में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यहां तक कि छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा की ध्वनियां भी अलग है। इति, यदि आपने छोटा बोला तो इति, लेकिन दही बड़ी की मात्रा बोला तो दही। तो जो बोलेंगे वो लिखेगा, जो लिखेगा वही पढ़ेगा। लेकिन केवल ध्वनि की बात नहीं, मैं संस्कृत की वैज्ञानिकता के 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगी। संस्कृत में शब्दों का इतना अपार भंडार है मित्रों कि रचनाकार अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसको चुन सकता है। एक प्रसंग है रामायण का कि जिस समय भगवान श्री राम लंकेश पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका जाते हैं तो भगवान शंकर की आराधना करते हैं। वो स्तुति जिसमें करते हैं वो रामचरितमानस में रुद्राष्टकम के नाम से समाविष्ट किया गया है। रुद्राष्टकम के शब्द हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। लेकिन उसी समय
श्री राम पर विजय प्राप्त करने के लिए रावण ने भी आराधना की थी, स्तुति की थी, और उसने अपना स्तोत्र स्वयं रचा था, जो शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। शब्द हैं डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुरे शिव शिवम धगत 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 जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे। यहां बैठे किसी एक 5 वर्ष के बालक के सामने यदि मैं केवल ये 2 श्लोक रख दूं और ये कहूं कि बच्चा ये बताओ इसमें से कौन सा रावण ने रचा होगा और कौन सा राम ने पढ़ा होगा, तो बिना कुछ जाने वो कहेगा कि डमट 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 डमन ये रावण का श्लोक होगा, क्योंकि शब्द उसके व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। और नमामि शमीशान निर्वाण रूपम राम ने कहा होगा। यह है संस्कृत की वैज्ञानिकता। एक और उदाहरण देती हूं, आप हैरान हो जाएंगे। संस्कृत के एक रचनाकार हैं दंडी, उनका एक नाटक है 10 कुमार चरितम, जिसमें 10 राजकुमारों की कथा है अलग अलग। उसमें एक कथा आती है राजकुमार विश्रुत की। प्रसंग है कि वो आखेट के लिए शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। एक तीर आकर उनके होंठ पर लगता है और उनका निचला होंठ कट जाता है। मित्रों, इस प्रसंग के घटने के बाद कथा अनेक पन्नों में चलती है। कितने ही संवाद विश्रुत बोलता है, लेकिन दंडी ने पूरे संवादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग विश्रुत से नहीं करवाया है। ओष्ठांग क्या है? पूरा अल्फाबेट हिंदी का जो पवर्ग है वो ओष्ठांग है। प फ ब फ म। प फ ब फ म दोनों होंठ मिलाकर बोले जा सकते हैं। अगर दोनों होंठ में से एक होंठ नहीं है तो आप प नहीं बोल सकते, ब नहीं बोल सकते, भ नहीं बोल सकते, म नहीं बोल सकते। ये पवर्ग ओष्ठांग है। तो अगर उसका एक होंठ कट गया तो उसने पवर्ग का उच्चारण कैसे किया, ये कोई भी प्रश्न कर सकता था रचनाकार से। इसलिए अनेक संवादों में कहीं भी ओष्ठांग का प्रयोग नहीं है। यह है संस्कृत की वैज्ञानिकता। लेकिन लोग आजकल कहते हैं कि संस्कृत तो बोलचाल की भाषा नहीं बन सकती, संस्कृत कभी जनभाषा नहीं रही। शायद इससे बड़ी अज्ञानता की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। संस्कृत जनभाषा रही है। छोटे लोग, अनपढ़ लोग, बिना विद्यालय में गए लोग संस्कृत बोलते रहे हैं। राजा भोज के काल में एक प्रसंग आता है कि राजा भोज एक बार अपने प्रजा का हालचाल जानने के लिए जंगल से जा रहे थे। सामने से एक लकड़हारा आ रहा था। उसने लकड़ियां काटकर अपने सिर पर रखी हुई थी, पसीनों पसीन था। राजा ने लकड़हारे को देखा तो तब संस्कृत में ही बातचीत होती थी, संस्कृत ही जनभाषा थी। तो राजा ने लकड़हारे से कहा, किमते भारम बाधती, क्या ये भार तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है? लेकिन बाध शब्द जो है मित्रों, वो धातु है जो परस्मयी पदी नहीं चलती, आत्मनेपदी चलती है। संस्कृत में 2 तरह की धातुएं हैं। परस्मयी पदी चलती है बाधती, बाधता, बाधंती, और आत्मनेपदी चलती है बाधते, बाधेते, बाधनते। बाध शब्द जो है वो आत्मनेपदी में है। तो लकड़हारा जवाब क्या देता है? भारम न बाधती राजन यथा बाधती बाधते। कि राजा, मुझे ये भार कष्ट नहीं दे रहा जितना आपके मुंह से बोला हुआ बाधती शब्द कष्ट दे रहा है, क्योंकि बाधती शब्द का अशुद्ध उच्चारण आपने किया है। ये शब्द बाधते होना चाहिए। भारन न बाधती राजन यथा बाधती बाधते। तो कौन कहता ये जनभाषा नहीं रही? ये जनभाषा रही है। ओके, तो यहाँ पर हमने संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा के श्लोक और उनके सुभाषितों के बारे में कुछ सुना। आइए आगे चलते हैं हमारे चैप्टर में। संस्कृत भाषा की चतुर्थ विशिष्टता। या आज हमारा पूरा इसी तरह से पूरा चैप्टर चलने वाला है, जिनमें हम बिलक बिलक कुछ न कुछ पार्ट को देखेंगे, जहां पर कुछ श्लोकों की, कुछ सुभाषितों की, कुछ संस्कृत की महत्ताओं की बातें करी गई होगी।
चतुर्थम वैशिष्ट्यम, यहाँ पर कहते हैं चतुर्थ विशिष्टता, जिनमें संस्कृत भाषायां महाभारत नाम्ना प्रसिद्धः एकः ग्रन्थः वर्तते, सः श्लोकः लक्षश्लोकः परिमितः, एतादृशः विशालकायः ग्रन्थः निखिलेऽपि संसारे नास्ति, इदम अपि संस्कृतस्य अपरम वैशिष्ट्यम। ओके, यहाँ पर यह कहते हैं कि चौथी विशिष्टता क्या है, संस्कृत भाषा की चतुर्थ विशिष्टता यह है, फोर्थ यह है कि यहाँ पर महाभारत नाम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ संस्कृत भाषायां, मतलब संस्कृत भाषा में महाभारत नाम का प्रसिद्ध एक ग्रंथ वर्तते, एक प्रसिद्ध ग्रंथ बना। और वो भी कितना बड़ा, बुक कम से कम कितनी बड़ी हो सकती है, हमारी कम से कम चैप्टर की ये जो हमारी संस्कृत सिलेबस की बुक है वो भी 100 पेज की नहीं होगी। यहाँ पर कहते हैं कि सह लक्ष श्लोक परिमित, 1,00,000 श्लोक से बना हुआ महाभारत, जो सबसे बड़ी ग्रंथ की बात यहाँ पर है संस्कृत भाषा में, इवन अदर लैंग्वेजेस में भी वो है 1,00,000 श्लोक से ये पूरा ग्रंथ बना है। एतादृशः विशालकायः ग्रंथः, ऐसा विशाल ग्रंथ, ऐसा बड़ा ग्रंथ, निखिलेपि संसारे नास्ति, ऐसा बड़ा ग्रंथ किसी भी भाषा में, किसी भी दुनिया में कहीं पर भी इतना बड़ा ग्रंथ नहीं है जितना संस्कृत भाषा में बना है। इदम अपि संस्कृतस्य परम वैशिष्ट्यम, ये भी संस्कृत का एक बहुत बड़ा विशिष्ट कार्यक्रम है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो संस्कृत भाषा में बनी गई है। तो सबसे बड़ा एक ग्रंथ, एक पुस्तक संस्कृत भाषा में बना है। आइए क्या कहते हैं, चतुर्थम वैशिष्ट्यम, संस्कृत भाषायां महाभारत नाम्ना प्रसिद्धः एकः ग्रन्थः वर्तते। द फोर्थ स्पेशल फीचर इन संस्कृत लैंग्वेज देयर इज अ फेमस लिटरेरी वर्क नेम्ड महाभारत। महाभारत नाम का एक पूरा एक साहित्य लिटरेट बना जो इतना प्रसिद्ध हुआ, जो अन्य भाषाओं में नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ 1,00,000 वर्सेस, वहां पर 1,00,000 श्लोक है। इन द वॉल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है, ऐसा एक यहाँ पर है। सच बिग वर्क एज दिस डज नॉट एग्जिस्ट, कहते हैं कि इतना बड़ा ग्रंथ जो कहीं पर भी नहीं बना। दिस इज ऑल्सो अनदर स्पेशल फीचर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। इस प्रकार संस्कृत भाषा में इतनी बड़ा एक ग्रंथ और इतनी बड़ी एक साहित्य की कृति बनी हुई है जो अन्यत्र कहीं पर प्राप्त नहीं है, ये भी एक विशिष्टता है। तो इसे फोर्थ फीचर के बारे में, या तो एक बहुत इनकी स्पेशलिटी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि संस्कृत भाषा में और एक विशिष्टता है, पंचम वैशिष्ट्यम। पांचवी विशिष्टता यह है संस्कृत भाषा की कि यहाँ पर एक आदि काव्य बनाया गया है। आदि काव्य मतलब जिनमें, संस्कृत भाषा का एक आदि काव्य मतलब ऐसा आदि काव्य जो कहीं पर भी नहीं है। कहते हैं कि संस्कृत भाषा में एक ये ग्रंथ बना जिनकी पांचवी विशिष्टता बनी, रामायण आदि काव्य के रूप में इसको जाना जाता है। कहते हैं रामायणम नाम सुप्रसिद्धम आदि काव्यम अस्ति, पुरातने भारते अयम ग्रंथः अनेकासु लिपिषु लिखितः, संप्रति सह नेवारी, मैथिला, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु, मलयालम, शारदा इत्यादिषु लिपिषु लिखितः प्राप्यते। संस्कृत भाषायाः एतादृशाः बहवः ग्रन्थाः सन्ति, ये प्राचीन काले अनेकासु लिपिषु लिखिताः। एतादृशः उपक्रमः अपि संस्कृतस्यैव वैशिष्ट्यं वर्तते। कहते हैं यहाँ पर इसकी पांचवी विशिष्टता यह है कि रामायण नाम का एक सुप्रसिद्ध आदि काव्य भी बना। जैसे महाभारत सबसे बड़ा ग्रंथ बना, उसी प्रकार सबसे पहली पोएट, सबसे पहली कविता, सबसे पहली एक पोएट्री जो बनी वो भी संस्कृत में ही बनी। और उसके आदि कवि भी हमारे मुनि। कौन बने तो बोले वो मुनि जो बने वो थे वाल्मीकि। उन्होंने ये पांचवी विशिष्टता वाला एक संपूर्ण ग्रंथ लिखा।
पंचमं वैशिष्ट्यम रामायणम नाम सुप्रसिद्धम आदि काव्यम अस्ति। रामायण नाम का एक आदि काव्य जो है वो बना। उनमें कहते हैं कि वो बिलक बिलक भाषाओं में जब स्पष्टतया बनने लगा तो उसमें रामायण नाम का ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ बना, जो कि आदि काव्य के रूप में जाना गया। रामायणम नाम सुप्रसिद्धम आदि काव्यम, ये सबसे पहला ग्रंथ बना। पुरातने भारते अयम ग्रंथः अनेकासु लिपिषु लिखितः। प्राचीन काल में ये सबसे ज्यादा अनेकासु लिपिषु लिखितः, इसको अनेक भाषाओं में लिखा गया। अभी आपको पता नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा में मूलतया बने और बिलक बिलक भाषाओं में उनको ट्रांसलेट किया गया। और सबसे ज्यादा ट्रांसलेट की गई जाने वाली बुक जो विश्व की सबसे पहली बनी वो थी श्रीमद् भगवद गीता, जो अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेट की गई। यहां पर कहते हैं कि आदि काव्य जो वाल्मीकि रामायण बना वो अनेकासु लिपिषु लिखित है, वो अनेक भाषाओं में, लिपि मतलब लेखन शैली की एक पद्धति है जिनको लिपि कहते हैं, उसमें लिखी गई। संप्रति अभी सह नेवारी, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु ग्रंथ, मलयालम, शारदा इत्यादिषु लिपिषु लिखितः मिलति। ये इन सारी भाषाओं में लिखी हुई अभी भी प्राप्त होती है, मतलब अभी भी इनकी कॉपी इन भाषाओं में प्राप्त होती है। यहाँ पर आगे कहते हैं कि संस्कृत भाषायाः एतादृशाः बहवः ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत भाषा के ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि प्राचीन काले अनेकासु लिपिषु लिखिताः, जो कि प्राचीन काल में इस प्रकार अनेक लिपियों में लिखे गए हैं। एतादृशः उपक्रमः अपि संस्कृतस्यैव वैशिष्ट्यं वर्तते। ये सारे जो उपक्रम है वो संस्कृत की ही विशिष्टता को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये सब संस्कृत भाषा की ही एक क्वालिटी को प्रदर्शित करने वाले हैं। ये सब अनेकासु लिपिषु लिखितः, ये अनेक लिपियों में लिखा गया है। एतादृश उपक्रमः अपि संस्कृतस्यैव वैशिष्ट्यम, ये संस्कृत की ही एक क्वालिटी है, ये एक स्पेशलिटी है। इस प्रकार पांचवी विशिष्टता के रूप में ये कहते हैं कि संस्कृत ग्रंथ के पुस्तक और सारी भाषाओं में भी बने, उनकी कॉपी हुई, उनको ट्रांसलेट किया गया। क्लियर? ओके। कहते हैं पंचमम वैशिष्ट्यम, पांचवी विशिष्टता यह है रामायण नाम सुप्रसिद्धम आदि काव्यमस्ति। द फिफ्थ special feature there is the earliest poetical work called the Ramayana in ancient times in India। सबसे पहला यही ग्रंथ जो था वो बहुत सारी भाषाओं में, बहुत सारे अलग अलग शब्दों में प्रकाशित हुआ। फिर कहते हैं आगे, ओके, दिस वर्क हैड, यहां पर कहते हैं कि ये बात कहते हैं कि दिस वर्क हैड बीन फाउंड रिटन इन मैनी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। बहुत सारी भाषाओं में ये पूरा लिखा गया। देयर आर मैनी सच बुक्स दैट आर इन एंशिएंट टाइम्स रिटन इन मैनी स्क्रिप्ट्स। सच एंटरप्राइज इज आल्सो द स्पेशल फीचर ऑफ ओनली द संस्कृत लैंग्वेज। इस प्रकार संस्कृत की एक स्पेशल फीचर यहाँ पर दिखाई जाती है। ये पूरा इस प्रकार पंचम वैशिष्टता के बारे में यहाँ पर कहा गया। ओके, इस प्रकार शब्द को पांचवी विशिष्टता के रूप में प्रदर्शित करते हुए आगे कहते हैं षष्ठम वैशिष्ट्यम। जो षष्ठम वैशिष्ट्यम है उसको जानने के पहले हम थोड़ा संस्कृत के बारे में अन्य एक महानुभाव से कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आइए मिलकर के देखते हैं क्या कहते हैं ये हमें संस्कृत भाषा के कुछ श्लोक या तो कुछ महत्व के बारे में। आइए मिलकर के उसका आनंद लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सब प्रसन्न हो,
सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो और किसी को दुख ना मिले, यह सपना हजारों साल से देखा है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाम वधीयमस्तु मां विद्विषावहै। इस हजारों साल पुरानी भारतीय प्रार्थना का अभिप्राय है कि हम सब मिलकर काम करें, मिलकर के चले, हमारी प्रतिभाएं साथ साथ खिले और हमारे बीच कभी भी द्वेष न हो। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। तत्वतः हम सब एक परिवार की तरह बंधे हुए हैं। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, आइए हम मिलकर एक ऐसा हेवन ऑफ फ्रीडम बनाए जहां सहयोग और समन्वय हो, डिवाइड और फ्रैक्चर को जगाना हो। ओके, इस प्रकार हमने इसका भी आनंद लिया। यहाँ पर संस्कृत भाषा के बारे में और उनके श्लोकों के बारे में कुछ चर्चाएं हुई। आइए इसी भावना के साथ और आगे चलते हैं। षष्ठम वैशिष्ट्यम, यहाँ पर हम जो कुछ भी क्लिप्स देख रहे हैं उन सब का हम आभार भी प्रकट करते हैं और इन सब भाषाओं से और इन सब चर्चाओं से, इन सारे श्लोकों के श्रवण से हमें इंस्पायर होना है। और आज मैं जो आपको एक्टिविटी देने वाला हूँ उस एक्टिविटी को करने के लिए आप और आगे इन्हीं सारी क्लिप्स से थोड़े इंस्पायर होकर के करेंगे। ये एक हमारा आगे का एक्टिविटी का एक आपको थोड़ा सा संकेत कर दिया। आइए षष्ठम वैशिष्ट्य में प्रवेश करें। षष्ठम वैशिष्ट्यम, संस्कृत भाषायाः पंचतंत्र नामकः ग्रंथः प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनुदितः वर्तते। एतादृशं सौभाग्यम् अन्यस्याः कस्याश्चित् भाषायाः ग्रंथेन अद्यावधि न प्राप्तम्। क्या कहते हैं कि संस्कृत भाषा में पंचतंत्र नामकः, पंचतंत्र नाम का एक ग्रंथ है। हमने इसके पहले पंचतंत्र की स्टोरीज बहुत सारे बातें अपने क्लास में भी की थी। पंचतंत्र की बहुत सारी एनिमल स्टोरीज जो है उनके बारे में हमने बातें करी थी, वो किस तरह से बनी और उनके बारे में पूरी एक चर्चा है। तो संस्कृत भाषा की पंचतंत्र नाम की एक पूरी पुस्तक है जिसमें जो बातें करी गई है वो ग्रंथः प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु, वो एक ऐसी पुस्तक बनी जो विश्व की सभी भाषा में अनुदित मतलब अनुवादित मतलब उनका ट्रांसलेशन हुआ है। मतलब द सिक्स्थ स्पेशल फीचर ये है कि द बुक्स नेम्ड ऑफ रिटन 40 टाइम इन संस्कृत हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि ये जो पुस्तक लिखी गई वो संस्कृत में बहुत बार उनका प्रकाशन हो चुका है, साथ में अन्य भाषाओं में भी उनका प्रकाशन हो चुका है, अनुवाद भी किया जा चुका है। एतादृशं सौभाग्यम अन्यस्याः कस्याश्चित् भाषायाः ग्रंथेन अद्यावधि न प्राप्तम। कहते हैं कि इस प्रकार का सौभाग्य, एतादृशम मतलब इस प्रकार का सौभाग्य, अन्यस्याः कस्याश्चित् भाषायाः ग्रंथेन अन्य भाषाओं के ग्रंथों ने अद्यावधि न प्राप्तम, आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है। जो सौभाग्य संस्कृत भाषा के इस पंचतंत्र नामक ग्रंथ ने प्राप्त किया है कि वो अनेक भाषाओं में अनुवादित हुआ, वो आज तक किसी ने नहीं किया है। द सिक्स्थ स्पेशल फीचर यही है, द बुक नेम्ड पंचतंत्र written in Sanskrit has been translated into almost all language into the world. Such privilege has not been achieved till this date by a book in any other language. इस प्रकार षष्ठम विशिष्टता के रूप में यहाँ पर पंचतंत्र नामक ग्रंथ की चर्चा करी गई। आगे चलते हैं, क्या कहते हैं? सप्तमम वैशिष्ट्यम, जो सातवीं विशिष्टता है उनके बारे में थोड़ी चर्चा करें। संस्कृत साहित्य में जो ये
सातवीं विशिष्टता है उनके बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि संस्कृत साहित्य दशकुमार चरित नामना प्रसिद्धम कथा पुस्तकम वर्तते, तस्य सप्तमे उच्छ्वासे एक पात्रम पवर्ग प्रयोग रहितानि वाक्यानि वदति। वर्णमालायाः अमुकान् वर्णान् विहाय संवादकरणं संस्कृते एव संभवति नान्यत्र। यहां पर कहता है कि सातवीं विशिष्टता यह है कि संस्कृत साहित्य दशकुमार चरितम नामना प्रसिद्धम कथा पुस्तकम वर्तते। कहता है कि संस्कृत साहित्य में दशकुमार चरित नाम का एक प्रसिद्ध कथा पुस्तक है, जिसमें यहां पर उनका एक उच्छ्वास मतलब उनका एक पार्ट है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि तस्य सप्तमे उच्छ्वास है, उनके सातवें उच्छ्वास में, उच्छ्वास अध्याय प्रकरण या तो योग, उन सारे शब्दों का उपयोग करते हुए एक पार्ट किए हुए हैं। संस्कृत ग्रंथ में बहुत सारे इस प्रकार पार्ट के नाम हैं, बिलक बिलक ग्रंथों में बिलक बिलक पार्ट किए जाते हैं, वो उसी प्रकार उनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि सप्तमे उच्छ्वास है, सातवें उच्छ्वास में एकम पात्रम, एक जो पात्र है वो प वर्ग प्रयोग रहितानि वाक्यानि वदति, वो प वर्ग प्रयोग रहित वाक्य जिसमें प वर्ग का उपयोग ही नहीं होता, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वर्णमालायाः अमुकान वर्णान विहाय, वर्णमाला के अमुक शब्दों को छोड़ करके संवादकरणम संस्कृते एव संभवति नान्यत्र। वो कहते हैं कि यहाँ पर वो प वर्ग का प्रयोग नहीं करता, और वो जो शब्दों का उपयोग करता है वो ऐसे शब्दों का उपयोग करता है जिसमें प वर्ग का उपयोग ही नहीं होता। ये प वर्ग मतलब क्या, इसके लिए तो हमें प वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। ये प वर्ग क्या है? प वर्ग जिसमें 5 शब्द होते, एक तो प, फिर फ, फिर ब, फिर भ और म। ये जो 5 वर्ड है उसे प वर्ग कहते हैं। तो ये जो 5 शब्द है उनका उपयोग ही नहीं होता, प फ ब भ म, इनका उपयोग ही नहीं होता है। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि न तो प है, न तो फ है, न तो ब है, न तो भ है, न तो म है, इन 5 शब्दों का उपयोग ही नहीं है। तो प वर्ग का उपयोग ही नहीं करते तो फिर बोला जाएगा कैसे इसे? कहते हैं कि पूरे एक प्रकरण में प वर्ग ही नहीं है तो भी वो बोलता है, मतलब इन 5 शब्दों का उपयोग ही नहीं किया। हम अपने शब्दों में जब कुछ बोलते हैं तो कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं वही हम नहीं ध्यान देते। यहाँ पर संस्कृत में तो उच्चारण तंत्र का खूब महत्व है, तो कहते हैं कि यहाँ पर प वर्ग का उपयोग ही नहीं किया और वो अपनी बात को रख रहा है। तो ऐसा भी एक चैप्टर है जिसमें कोई एक निश्चित शब्द या अक्षर का उपयोग ही नहीं है, फिर भी वो संवाद कर सकते हैं। मतलब उन तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है जिनमें इस प्रकार के अक्षर अल्फाबेट्स है ही नहीं, फिर भी कुछ संवाद हो पाना, डिस्कस हो पाना, कुछ डिबेट हो पाना, ये सामान्य बात नहीं है। और ये सिर्फ संस्कृत भाषा में ही शक्य है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सिमिलर वर्ड है। एक ही शब्द के इतने सारे समानार्थ शब्द है कि जिनकी कोई गिनती ही नहीं। तो यहाँ पर 7वीं विशिष्टता के रूप में जो बात करते हैं, समझिए क्या कहते हैं। सप्तमम वैशिष्ट्यम कहते हैं कि the 7th special feature is there is a famous book of stories named Dashkumar Charitam. In Sanskrit literature, in the 7th chapter of that book, a character speaks the sentences in which no letter from the pa varg, groups of letter beginning with pa is used. Conversing without using a particular letter of alphabet is possible only in Sanskrit and nowhere else. इस प्रकार 7वीं विशिष्टता को लेकर के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें केवल और केवल ओनली फॉर प वर्ग को छोड़ करके ही शब्दों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार 7वीं विशिष्टता के बारे में कुछ कह रहे। इसके बाद आगे और एक विशिष्टता के बारे में कहते हैं, अष्टमम वैशिष्ट्यम।
आठवीं विशिष्टता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आठवीं विशिष्टता क्या है? अष्टम वैशिष्ट्य यह है यहाँ पर कि एकस्य वर्णस्य प्रयोगेण, यहाँ पर कहते हैं कि एक ही वर्ण का प्रयोग करते हुए काव्यकरणम संस्कृतेव संभवति। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कई सारे पोएट ऐसे हैं कि जो संस्कृत भाषा का उपयोग करते वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द का उपयोग करते हैं। मतलब द का उपयोग किया तो सारे शब्द दान, दया, दम, दैन्यम, ऐसे द। प का उपयोग किया तो सब प का ही उपयोग करते हुए पूरा श्लोक बनेगा। ऐसे बहुत सारे एकाक्षरी श्लोक है जिसमें जैसे बहुत सारे गंगा, गोमती, इस प्रकार के बहुत सारे मंगलाष्टक के श्लोक है। तो वहां पर एक ही शब्द का उपयोग है और कोई शब्द नहीं। तो ऐसे एक वर्ण का प्रयोग करते हुए एकस्य वर्णस्य प्रयोगेण काव्यकरणम संस्कृते एव संभवति, एक ही वर्ण का उपयोग करते हुए वहां पर काव्यकरण किया गया, मतलब काव्य बनाया गया है। आगे कहते हैं महाकविना माघेन विरचिते शिशुपाल वध महाकाव्ये दकारस्य नकारस्य च एकमात्रस्य वर्णस्य प्रयोगेण निर्मितानि पद्यानि अस्य प्रमाणानि संति। कहते हैं कि दकार और नकार एकमात्र वर्ण का प्रयोग करने से, मतलब सिर्फ द और न, इन दो शब्द का उपयोग करने मात्र से यहाँ पर बहुत सारे श्लोकों का निर्माण किया गया और ऐसे बहुत सारे पद्य भी है जो महाकवि माघ ने शिशुपाल वध महाकाव्य में, आप शिशुपाल वध महाकाव्य को सर्च करिए गूगल पर और वहां पर आप जाइए और जो भी ऐसे श्लोक है उनको आप देखेंगे तो और ज्यादा आपको आनंद आएगा। और जिनको वो नहीं मिले तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको वो कहूंगा कहाँ पर है। एवं संस्कृतस्य अनेकानि वैशिष्ट्यानि सन्ति, इस प्रकार संस्कृत के बहुत सारे विशिष्ट महत्व है। हम बहुत सारे बिलक बिलक महानुभावों से भी उनको सुनते आए हैं और आगे भी सुनेंगे। इस प्रकार यहाँ पर एकमात्र वर्ण का प्रयोग करते हुए इनके बहुत सारे प्रमाण हैं। एवं संस्कृतस्य अनेकानि वैशिष्ट्यानि सन्ति। आइए क्या कहते हैं अष्टमम वैशिष्ट्यम, द 8th स्पेशल फीचर, एकस्य वर्णस्य प्रयोगेण काव्यकरणम संस्कृते एव संभवति। Writing poetry using the same one letter can take place only in Sanskrit. महाकविना माघेन विरचिते शिशुपाल वध महाकाव्ये दकारस्य नकारस्य च एकमात्रस्य वर्णस्य प्रयोगेण निर्मितानि पद्यानि अस्य प्रमाणानि सन्ति। कहते हैं writing poetry using the same one letter can take place only in Sanskrit. In the topic poem relay, the verse is written it created by the great poet Magh making use of a single letter and are a proof of this. In this way, there are many special features of Sanskrit language. एवं संस्कृतस्य अनेकानि वैशिष्ट्यानि सन्ति। इस प्रकार यहाँ पर 8 विशिष्टताओं की बात करी गई और साथ में ही यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर लास्ट जो था उसको भी हमने क्लियर कर लिया है। होमवर्क की चर्चा है, देख लीजिए। होमवर्क में क्या करना है, आपको एक ऐसे लिखना है, साथ में आपका जो एक्सरसाइज है उसे तो आप कंप्लीट करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर आप होमवर्क में ये काम करेंगे, राइट ऐसे ऑन दिस टॉपिक, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज फॉर मी इन इंग्लिश, हिंदी, बाय योर थॉट एंड वर्ड्स। आपको ये जो होमवर्क करना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, संस्कृत भाषा का आपके लिए कौन महत्व रखता है, संस्कृत भाषा आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आप कुछ लिखेंगे। ओके, आप लिखेंगे उस तरह से लिखना है आपको जिसको आप वीडियो भी बनाएंगे। मैं आपको एक वीडियो यहाँ पर दे रहा हूँ जिसमें वो जिस तरह से लिख रहे हैं संस्कृत भाषा का विशिष्ट महत्व, उसे आप देखेंगे। जो लिख रहे हैं उसी के ऊपर उन्होंने मोबाइल रखते हुए एक वीडियो क्रिएट किया है और उसे बहुत सुंदर तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। आप उसे देखिए और फॉलो करके उसी तरह से वीडियो बना करके
आपको अपना होमवर्क वीडियो फॉर्म में भेजना है और उस वीडियो फॉर्म में ही हम यहाँ पर आपका होमवर्क देखेंगे। इस प्रकार आप ये जो होमवर्क करेंगे उसे वीडियो को फॉलो करते हुए ही करेंगे। तो ये पूरा जो चैप्टर है वो संस्कृत भाषा की विशिष्टता को दिखाने वाला है, इसीलिए हम सब मिल करके संस्कृत भाषा की विशिष्टताओं को तो हमने देखा ही, साथ में हम इन सारी बातों को भी साथ में रखते हुए यहाँ पर हम मिल करके जिस प्रकार यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी प्रकार आप अपना जो होमवर्क है वो करेंगे। देखिए, जो भी सूचनाएं आपको दी जा रही है उसी के अनुसार आप वीडियो को क्रिएट करेंगे और कोई भी किसी भी प्रकार का विजन अनक्लियर नहीं हो, पूरा आपका वीडियो अच्छी तरह से बने, किसी भी प्रकार की भूल नहीं हो उसका ध्यान रखें। बहुत ही क्लियर विजन के साथ, बहुत ही शार्पनेस के साथ, बहुत ही स्मार्टनेस के साथ आप अपना वीडियो क्रिएट करेंगे जैसे यहाँ पर किया गया है, और साथ में आप अपना बहुत ही सुंदर अक्षरों के साथ, सुंदर विजन के साथ और सुंदर प्रेजेंटेशन के साथ आप अपना होमवर्क भेजेंगे। मैं यहाँ पर आपको वीडियो आगे प्रेजेंट कर रहा हूँ, उस वीडियो को पूरा देखिए आप और उसी के अनुसार उसी को फॉलो करते हुए आप अपना पूरा अपने शब्दों में संस्कृत का जो महत्व है वो आप भेजेंगे। ओके, एनी हैव डाउट आप पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो बात करी गई कि होमवर्क में आपको व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज फॉर मी, ये आपका हेडिंग रहेगा। नीचे आप हिंदी या तो इंग्लिश में अपने ही शब्दों में बहुत ही सुंदर विचार जो अपने संस्कृत भाषा के बारे में है वो आप करेंगे, फिर लिखेंगे। उन विचारों का आप लिखते वक्त ही किसी की हेल्प लेकर के वीडियो बनाएंगे। जो कुछ भी आप लिख रहे हो वो अच्छी तरह से दिखना चाहिए। जब आप पेज को टर्न कर रहे हो, या तो आप अपना कुछ बॉल पेन या तो कुछ भी डिजाइन या तो कुछ भी चेंज कर रहे हो, तब आप अपने वीडियो को पॉज करिए। बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं जहां से आप वीडियो क्लियर कर रहे हो, वहां की जगह, वो टेबल, वो जो जहां पर आप स्टूल पर बैठे हो, वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आपका वीडियो बहुत सुंदर आना चाहिए और एक ही बार में आप जो कुछ भी भेज रहे हो वो क्लियर भेजे, फिर रिपीट नहीं करवाना पड़े, ये बात का आप ध्यान रखिए। और इस एक्टिविटी को समझो या तो होमवर्क को समझो, इसी प्रकार हमें करना है। आइए वीडियो को देखते हैं। गुड बाय टू ऑल, थैंक यू।
प्रकार हम वीडियो को हमने देख लिया है। इसी वीडियो के अनुसार हमें अपना जो पूरा ये टॉपिक है इसे डिस्क्राइब करना है। आप सब मिलकर के इस एक्टिविटी को बहुत ही सुंदरता से प्रेजेंट करेंगे। एक खास सूचना, जो भी अपने इस वीडियो को बहुत ही सुंदर पद्धति से हमें प्रेजेंट करेंगे, उनको जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएंगे उनको हम मिल करके कुछ सर्टिफिकेट और उसी के साथ हम उनको कुछ गिफ्ट करेंगे। हम सब जब मिलेंगे एक साथ ऑफलाइन में, तब वो पूरा हम जो एक कार्यक्रम है वो क्रिएट करेंगे और उसमें उन सब का सम्मान भी करेंगे। आई होप कि मुझे ये तकलीफ हो कि मैं किसको 1 2 3 नंबर दूं, आप इस तरह का बेस्ट काम करेंगे, ये आशा के साथ आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर। गुड बाय टू ऑल।